ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु जी मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आप इस क्षीर सागर पर बैठकर जिन भगवती भवानी का ध्यान कर रहे हैं, मैं जिनकी कृपा से रचना करता हूं, महादेव जिनकी कृपा से सृष्टि का विनाश करते हैं, वो कौन है? उनका दर्शन कैसे होगा? आपने मधु कैटभ का उद्धार किया, तब वह भगवती ने ही आपको प्रेरित किया। हम संसार में मधु कैटभ के कष्ट से डूब रहे थे। ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं, नारद, और नारद व्यास जी को कहते हैं जब मेरा जन्म हुआ मैं तो विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुआ। यह तो सब पुराण की कथा कहती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब मैं जन्मा तो क्या करूं, किधर जाऊं, कौन मेरा पिता है, कौन मुझे जन्म देने वाला है, मैं कहां से आया, इस बात को खोजने लगा तो आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि तपस्तेपी चा करे, ब्रह्मा तपस्या करो। मुझे तपस्या करने के लिए प्रेरित किया। वो किसने कहा? वो आकाशवाणी ने कहां से कहा? आकाश में ध्वनि कहां से आई? मैं इस चिंता में डूबा, लेकिन फिर मैंने 100 दिव्य वर्ष तक तप करने लगा। ब्रह्मा जी कहते मैंने 100 दिव्य वर्ष तक तप किया। ब्रह्मा जी का 100 दिव्य वर्ष पता है कितना होता है? हाँ? जानते हो देवियां? हमारी काल गणना कहती 1 सेकंड में 13 निमिष हैं। 1 सेकंड में 60 सेकंड में 1 मिनट, 60 मिनट में 1 घंटा, 24 घंटे का 1 दिन, 15 दिन मिलाकर 1 पक्ष, 2 पक्ष मिलाकर 1 मास, 12 मास मिलाकर 1 वर्ष। ऐसे कलयुग 4,32,000 वर्ष का। कलयुग के बाद ऊपर था द्वापर, 8,64,000 वर्ष का द्वापर। उससे पूर्व त्रेता 12,96,000 वर्ष का, और फिर सतयुग। ऐसे 4 युग मिलाने पर 1 इंद्र होता है। ब्रह्मा जी के 1 दिन में 13 इंद्र बनते हैं। देवियों, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, यह मिलने पर 1 चतुर्युग, 1 चतुर्युग का 1 इंद्र, और ब्रह्मा जी के 1 दिन में 13 इंद्र बदल जाते हैं। आप समझ लो ब्रह्मा जी ने 100 दिव्य वर्ष तक तप किया। 13 चतुर्युग ब्रह्मा जी का 1 दिन है। 13 बार जब पृथ्वी पर प्रलय आती है, पुनः रचना होती है, तो ब्रह्मा जी का 1 दिन 1 रात है। 26 चतुर्युग में ब्रह्मा जी का 24 घंटा पूरा हो जाता है। 13 चतुर्युग का दिन, 13 चतुर्युग की रात्रि। अब आप देख लें, ऐसे ब्रह्मा जी 100 दिव्य वर्ष तक तप कर रहे हैं। किनका तप कर रहे हैं? जो शब्द सुनाई दिया आकाश ध्वनि से, उनका। ब्रह्मा जानते नहीं है उनको, उनका रूप क्या है, उनका गुण क्या है, वो दिखती कैसी हैं। अनजान बनने पर ही, ध्यान दीजिए देवियों, आज की कथा बहुत बृहद है। न जानते हुए भी, हम जान नहीं रहे अभी। आपको क्या लगता आप भगवती को जान गए? आपको क्या लगता आप ईश्वर को समझ गए? आपको क्या लगता आप राम और कृष्ण को जान गए? आपको क्या लगता हम शिव को पहचान गए? वो परासत्ता है। हम जहां तक पहुंचते हैं ना, वो उससे भी पार है। हम जहां तक सोचते हैं, विचार करते हैं, दृष्टि जाती, कल्पनाएं जाती हैं, ध्यान जहां हमारा पहुंचता है,
वो भगवती उससे भी परे है, उससे पार जाना असंभव, वो उनसे भी परे है। हम जहां हैं, जहां हम सोच रहे हैं, जहां हमारा चिंतन चल रहा है, जहां हमारा दर्शन चल रहा है, वो जगत की पालन करता उससे भी परे है। आज ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे हैं, उनका स्वरूप नहीं देखा, उनको रूप को नहीं जाना, उनके मंत्र का कोई पता नहीं। किसका ध्यान कर रहे हैं? केवल शब्द ध्वनि से कल्पना का ध्यान कर रहे हैं। 100 दिव्य वर्ष तक तप किया, तब पुनः ध्वनि हुई, आप सृष्टि का निर्माण करें। ब्रह्मा जी ने आंख खोला तो प्रलय कालीन जल में मधु कैटभ को घूमते देखा। क्या करें, इन राक्षसों से कैसे बचा जाए? तो ब्रह्मा जी कथा कहते हैं, नारद मैं स्वयं कमल के नाल पर छुप गया, और जब कमल के नाल पर छुपा तो पता चला इस कमल के नाल के नीचे तो विष्णु जी हैं। हाथों पर 4 भुजा धारण किए। मैंने प्रणाम किया, वंदन किया, पूछा देव कौन है आप? विष्णु जी ने परिचय दिया तो कहा आप कहां से आए हैं, किधर से उत्पन्न हुए? उसी समय दृष्टि पड़ी तो एक शिव स्वरूप है। हम 3 देवता हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं मधु कैटभ के उद्धार के लिए हम लोगों ने श्री विष्णु जी को प्रेरित किया, क्योंकि आप हमारे जनक हैं, आपने हमें जन्म दिया है। और 5000 वर्ष तक युद्ध हुआ। मैंने दूसरे दिन कथा पर कहा 5000 वर्ष तक युद्ध किया भगवान ने, हार नहीं हुई। तो फिर ब्रह्मा विष्णु शिव ने कहा कि इन्हें यदि कोई हरा सकता है तो केवल और केवल भगवती की शक्ति हरा सकती है, बिना उनके शक्ति के कौन हरा सकता है? ध्यान किया भगवती जननी जगदम्बा का, तो उन्होंने सुंदरी रूप में तीनों देवताओं को दर्शन दिया है। आज ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु हमने श्री वैष्णवी की शक्ति से मधु कैटभ का आपने उद्धार किया है। श्री वैष्णवी की शक्ति से आपने मधु कैटभ का वध किया, लेकिन वो है कौन, कहां रहती है, उनका स्थान कहां है, वो मिलेंगी कैसे, उनका मंत्र क्या है, उनकी लीला क्या है, अभी हम ये जान नहीं पाए। कथा कहती है, ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ऐसा हम सब विचार कर ही रहे थे कि तुरंत आकाश से एक विमान प्रकट हो गया। आकाश ध्वनि हुई, वही शब्द सुनाई दिया जो आकाशवाणी में मुझे प्रेरित किया था तब के लिए, और कहा हे त्रिदेव इस विमान पर बैठ जाओ। आज ब्रह्मा शिव भगवान विष्णु तीनों कहते हैं हम उस विमान पर बैठ गए, और तीनों देवता उस विमान पर बैठ करके वह विमान दिव्य ध्वनि के साथ आकाश पर विचरण करने लगा। विचरते 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 वह कहां गया? वह ऐसे लोक पर गया जहां ब्रह्मा जी कहते मैं स्वयं सिंहासन पर बैठा हुआ हूं, मेरे साथ दिव्य देवी विराजमान है, मेरे सामने अनेक देवता बैठे हुए हैं। वो ब्रह्मलोक है, वो विमान ब्रह्मलोक का दर्शन करा रहा है। विष्णु आदि ने पूछा हे ब्रह्मदेव ये आप वहां बैठे हैं, कौन हो, आप कहां से आए हो, और यहां जो आप मेरे साथ हो वो कौन है, वहां जिन ब्रह्मा का दर्शन हो रहा है वो कौन है? ब्रह्मा जी कहते मैं स्वयं नहीं पहचान रहा हूं कि मैं कौन हूं, सामने दिखने वाला कौन है, हम दोनों एक हैं तो दो कैसे हैं, मैं स्वयं नहीं पहचान रहा हूं। ये देवता कौन है, मैंने तो सृष्टि की रचना नहीं की है, फिर ये कौन है? और कहते हैं ब्रह्मा जी बस इतना विचार कर ही रहे थे
कि वह विमान आकाश पर पुनः उड़ा और उड़ते 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 वैकुंठ पहुंच गया। क्या देखा वैकुंठ में? तो ब्रह्मा विष्णु शिव देख रहे हैं कि वैकुंठ पे नारायण लेटे हुए हैं। कैसे? वो सांपों की सैया पर, भगवान चतुर्भुज रूप पर, भगवती उनके साथ विराजमान हैं। ब्रह्मा जी कहते, मुझसे पूछ रहे थे, अब बताओ ये कौन है आप जैसा दिखने वाला? ये कौन जो हम जैसा दूसरा दिख रहा है? हो ना हो, ये कोई ऐसा है जो हमें बनाता है, वही हम जैसा बनाने का सामर्थ्य रखता है। कहते विमान फिर उड़ा और विमान ऐसे लोक पर गया जिस लोक पर भगवान शिव विराजमान है। आज तीनों देवों ने अपने अपने लोक का दर्शन किया। अभी सृष्टि की रचना नहीं हुई है। को हम, मैं कौन हूं यह जानना चाहते हैं। भगवती दर्शन करा रहे हैं उनके लोकों का और कहते हैं विचरण होने लगा, चलने लगा। हम जानना चाहते हैं कौन है, कहां है, ये कौन बना रहा है? तो कहते हैं वह विमान आकाश पर उड़ा और एक दिव्य वन पर जाकर स्थिर हुआ। एक दिव्य लोक पर चमक रहा है, मणियों जैसे प्रकाश। सूर्य भी जिस प्रकाश से धुलमिल हो जाए, चंद्रमा जिस शीतलता से लज्जित हो जाए, ऐसे वह लोक मणि लोक कहलाता है। मां भगवती किस लोक पर रहती हैं? देवियों मणि लोक पर। कहते दिव्य प्रकाश, आभा मंडल, जहां के वृक्षों पर फल लदे हुए हैं, जहां के पुष्प वृक्षों पर पुष्प लदे हुए हैं, जहां अनेक देवियां गान गा रही हैं। कोई भजन कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है। हमारा विमान उस स्थान पर पहुंचा और हम उस देवी के दर्शन करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, कथा कहती है हम तीनों तीन देवियों में परिवर्तित हो गए। आज तीनों देव तीन देवी बन गए। बंधुओं, देवियों, ब्रह्मा ब्रह्मानी बन गए, विष्णु जी लक्ष्मी बन गए और भगवान शिव रुद्रानी बन गए। तीनों क्यों? क्योंकि मणि लोक पर पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता है। आज मणि लोक पर पुरुषों का प्रवेश नहीं है। हम तीनों तीन स्त्रियां बन गई, तीन देवियां बन गई। हमें आश्चर्य है कि इस लोक में प्रवेश करने से पूर्व तो हम तो पुरुष थे, इस लोक पे आते ही हम स्त्री कैसे हो गए? ये कैसा भेद है? अंदर जाने लगे तो देवियों ने हमें लेकर के गईं। कहाँ ले गईं? जहां सुंदर सिंहासन पर लाल वर्ण के आभूषणों से सुशोभित, लाल वर्ण के वस्त्र को धारण करने वाली, तीन नेत्र धारण करने वाली जगदम्बा अम्बा मां विराजमान है। आज ब्रह्मा विष्णु महेश ने उन भगवती का दर्शन किया। कथा कहती है ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई, विष्णु जी ने स्तुति गाई, भगवान शंकर ने स्तुति गाई और तीनों ने भगवती का वंदन किया, तीनों ने भगवती को प्रणाम किया। हम कौन हैं? हमारा रूप भेद कैसे हो गया? हम भिन्न कैसे हो गए? हम पुरुष से स्त्री कैसे बन गए? तो कहने लगी भगवती, ब्रह्मा बिना शक्ति के तेरी भी शक्ति समाप्त है। मेरे बिना कृपा के तू रचना नहीं कर सकता है। विष्णु, मेरे बिना कृपा के सृष्टि का पालन तेरे वश पर नहीं है। मेरे बिना कृपा के तू शंकर इस सृष्टि का विनाश नहीं कर सकता है। इसलिए मैं काली, महाकाली के रूप में तेरे पास हूं। मैं महालक्ष्मी के रूप में आपके पास हूं। मैं सरस्वती के रूप में, महासरस्वती के रूप में ब्रह्मा तेरे साथ हूं। इन तीन देवियों की शक्ति से ही सर्व कार्य सिद्ध होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश, आप ही इन तीन देवियों की शक्ति से सृष्टि का संपूर्ण कार्य मनोरथ को पूर्ण करेंगे। आज ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान शंकर ने अनेक प्रकार से वंदन किया। भगवान भगवती कहती है, ब्रह्मा
तुम सत्य गुण से, सतोगुण से सुशोभित होकर, सरस्वती कौन से गुण में है? शतोगुणी है। मां भगवती शारदा सरस्वती शतोगुणी। तुम सत्य गुण की शक्ति से ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करोगे। विष्णु लक्ष्मी के रजोगुण से आप इस सृष्टि की रचना में सहयोग करोगे, सृष्टि का पालन करोगे। मां लक्ष्मी रजोगुणी है। और भगवान शिव को कहने लगे आप तमोगुणी शक्ति मां काली के रूप में इस सृष्टि के विनाश में लिप्त हो जाओगे। एक सत्य, रज और तम। देवी की शक्ति किस प्रकार से? 3 प्रकार की शक्ति है, सतो, रज और तम। इन तीनों गुणों से मिश्रित होकर के, इन तीनों गुणों से लिप्त होकर के, और मैं तीनों गुण युक्त हूं। मैं सतोगुणी, मैं रजोगुणी, मैं तमोगुणी हूं। आप सृष्टि के निर्माण पर लगे। आज प्रणाम किया, प्रणाम किया। भगवान शंकर ने कहा भगवती हम चाहते हैं आप अपना कोई मंत्र हमें प्रदान करें। आप कोई अपना मंत्र प्रदान करें। मां भगवती से मंत्र की कामना को जागृत किया। और वो मंत्र कि कथमे कत्र संसाधे कार्यम कुर्वन्ति संशयम परस्परम मेलित्वा हि विभिन्नम सत्रत्वम किला। भगवान शिव ने कहा कि हम किस प्रकार से मिलकर के संपूर्ण कार्यों को करेंगे। भगवती हमें आप अपने दिव्य बीज मंत्र को दीजिए। हम उस बीज मंत्र का ध्यान स्मरण करके इस सृष्टि की रचना पर लगेंगे। ऐसा कोई श्रेष्ठ मंत्र जिस मंत्र का अनुसंधान हम करें। बंधुओं, यद्यपि मंत्र है, बोलना नहीं चाहिए, किंतु भगवती का ऐंग मंत्र भगवती ने भगवान को प्रदान किया। ऐंग, ये ऐंग मंत्र भगवती ने दिया। आज ये ऐंग मंत्र परम सामर्थ्यशाली है। ओम तो बीज है, रिंग पूर्व में मैंने कहा रिंग मंत्र है, क्लिंग मंत्र है। ये रजस, तमस और सात्विक, ये 3 बीज मंत्र हैं भगवती के। ओम, ऐंग, ह्रीं, क्लिंग, 3 गुण भगवती के, सात्विक, राजसी और तामसी। इसलिए ये 3 मंत्र भगवती ने 3 देवों को प्रदान किया। व्यास जी को नारद जी कहते हैं और जन्मेजय को यह कथा बता रहे हैं कि सुनो, ये मंत्र इतना सामर्थ्यशाली है कि इसका जो भी जाप करता है उसके पास कोई कमी नहीं रहती है, किसी प्रकार की कोई अल्पता नहीं है, कोई कमी को प्राप्त नहीं होता है। मां भगवती के यह दिव्य मंत्र को यथा सामर्थ्य जाप करना चाहिए। आज त्रिदेवों को ही केवल यह मंत्र नहीं दिया भगवती ने, कहते एक बार की बात है, सुनिए। व्यास जी जन्मेजय को कह रहे हैं कि एक बार सत्यतपा नाम के एक ब्राह्मण है। ये सत्यतपा इनका नाम पड़ गया। पहले सत्यतपा नाम नहीं था। कोविल ऋषि के ये संतान पहले सत्यतपा नहीं, जन्म लिया तब से कोई बुद्धि नहीं, कुछ आता नहीं है, कोई काम नहीं जानते हैं, कुछ करना नहीं जानते हैं, कोई बात बोलो तो समझ नहीं पाते हैं। बंधुओं, आपका कोई पुत्र महामूर्ख हो जाए, ना उसे कोई काम करने आए, ना बोलने आए,
उसको कोई ज्ञान ना हो तो हम लोग क्या सोचते हैं, ये बोझ है, या तो इसको कहीं मंदिर वंदिर में लगा दो या किसी आश्रम भेज दो। आज जो ये सत्य तपा हैं, इनके पिता आदि ने सोचा ये हमारे किन्हीं काम के नहीं है, खाली भोजन करता है, सोता है, इसकी बुद्धि नहीं है। सत्य तपा की कोई बुद्धि नहीं थी। क्या करें क्या करें, सत्य तपा भी परेशान हो गए घर वालों के बार बार ताने सुन करके। और जानते हो, एक दिन दुखी होकर के सत्य तपा घर छोड़ करके निकल गए जंगल में। देवियों, जंगल में रहते हैं, एक ही निश्चय कर लिया, कोई गुरु नहीं बनाया, कोई मंत्र नहीं है। एक पर्णकुटी छाई, पर्णकुटी छा करके साधुओं के वेश धारण कर लिया, बाल दाढ़ी बड़े हो गए। सत्य तपा ने सोचा भैया अब क्या करना है, कुछ मुझे आता नहीं है, तो नियम बना लिया कि मैं केवल सत्य बोलूंगा। क्या बोलूंगा? सत्य। सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। इसलिए सत्य बोलने के कारण भेष बदला, रोज नदी में स्नान करते, तिलक चंदन लगाते, कुछ आता वाता नहीं, आने वाले जाने वाले लोग कोई भोजन दे जाते, भोजन कर लेते और साधु वेश में बैठे रहते। कोई कुछ पूछता तो केवल सत्य सत्य बोल देते। इसलिए नाम क्या पड़ गया? सत्य तपा, जो सत्य का तप कर रहा है। जन्मेजय को व्यास जी कहते हैं, सर्वत्र यह हल्ला हो गया कि जंगल में एक साधु रहते हैं जो केवल सत्य बोलते हैं। लोग दर्शन करने आए, प्रणाम करने आए, सत्य तपा का भोजन पानी मिलने लगा। सत्य तपा को कोई मंत्र नहीं पता है, केवल बैठते, केवल बैठते, केवल बैठते। सत्य बोलने के प्रभाव से ही सत्य तपा का सब काम होने लगा। भोजन मिल जाता है। साधु को चाहिए क्या? रहने का स्थान, पाने का भोजन और नित्य कर्म की व्यवस्था। सच्चे साधु को तो यही चाहिए। उसको विश्राम की व्यवस्था, भूख लगे तो भोजन की व्यवस्था और पूजा पाठ संध्या आदि भजन के लिए साधन की व्यवस्था। सत्य तपा कोई साधन तो करते नहीं है। नदी के किनारे कुटिया बना ली, जल वहां मिल जाता स्नान पीने के लिए, भोजन लोग दे जाते हैं और रहने के लिए पर्णकुटी छाई हुई है। उन्हें लगा भैया अब जीवन में कुछ बचा है नहीं, जो जीवन बचा ऐसे ही व्यतीत हो जाए। ये सत्य तपा जंगल में रहने लगे। एक दिन की बात है, एक भील जाति के व्यक्ति ने सुअर का शिकार करने के लिए सुअर के पीछे दौड़ना आरंभ कर दिया। सुनिए देवियों, सुअर के शिकार के लिए सुअर को दौड़ाया। सुअर दौड़ते दौड़ते प्राणों को बचाते हुए सत्य तपा के पास से पीछे झाड़ी में जाकर घुस गया। और जब झाड़ी में जाकर के घुसा, सत्य तपा ने देख लिया। उधर से भील दौड़े दौड़े आया और दौड़े दौड़े भील ने कहा, हे सत्य तपा महात्मा, तुम केवल सत्य सत्य बोलते हो। मैं तुमसे पूछता हूं, मैंने सुअर को तीर मारा है, वो कहां जाकर के छुपा तुमने देखा है तो बताओ। सत्य तपा बड़े संशय में आ गए। यदि मैं मिथ्या बोलूंगा तो मेरे लिए गया संकल्प टूट जाएगा, और सत्य बोलूंगा तो सुअर मर जाएगा। क्या करूं? सत्य बोलूं, झूठ बोलूं, सत्य बोलूं कि झूठ बोलूं? सत्य तपा ने कहा, देखो, जो आंख देखती है वो बोलती नहीं, और जो मुंह बोलता है वो देखता नहीं है। इतना बोल करके, चूंकि सत्य कहना है, सत्य तपा ने ए करके बोलना शुरू कर दिया। एंग मंत्र भी नहीं आता है, इशारा किया, ए बोलने लगे। और जानते हो, इतने से ही भगवती प्रसन्न हो गई। इतने मात्र से भगवती प्रसन्न हो गई। सत्य तपा ने एंग मंत्र भी नहीं,
केवल एंग एंग ए बोलने मात्र से मां भगवती ने सत्य तपा के ऊपर कृपा बरसा दी और सत्य तपा परम ज्ञानी हो गए। इसलिए भगवान शिव को मंत्र दिया। ये श्रेष्ठ मंत्र है, ये 3 मंत्र है। आज तीनों देवता भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवती के बीज मंत्र की महिमा का वर्णन किया है। बीज मंत्र की महिमा का वर्णन सात्विक, राजस और तमो, ये 3 प्रकार के गुण हैं और 3 प्रकार के गुणों से ही लिप्त होकर के सब लोग समस्त कार्य को करते हैं। व्यास जी बोलते हैं कि शृणु राजन प्रवक्ष्यामि दिव्या यज्ञं विधानताः त्रिविधं तु सदा ज्ञेयः विविधिष्टेन कर्मणा। मां भगवती के यज्ञ भी 3 प्रतिरूपों पर होता है। अंबा यज्ञ के लिए कहा ना, तो कहा राजन 3 रूपों में अम्बा यज्ञ पूर्ण किया जा सकता है। मैं तुम्हें यज्ञ के विषय में बताता हूं। ये 3 प्रकार के यज्ञ, सात्विक यज्ञ, राजसी यज्ञ और तामसी यज्ञ। सावधान, यज्ञ में यदि त्रुटि होती है तो उसका परिणाम दूसर हो जाता है। यज्ञ की त्रुटि से कहा श्री अयोध्या नरेश दशरथ जी ने यज्ञ किया तो यज्ञ के प्रभाव से उन्हें पुत्र मिला, और पांडवों के यज्ञ पर त्रुटि हो गई तो उसके परिणाम से उनका राज्य उनसे छिन गया। इसलिए पवित्रता का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। यज्ञ साकल्य आदि का कहा है भगवान व्यास जी ने कि द्रौपदी की लाज भी यदि गई, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, पांडवों का राज्य गया, पांडवों के जीवन पर कष्ट आया, तो कहीं ना कहीं इंद्रप्रस्थ के यज्ञ पर कोई बात रह गई है, कोई कर्म अधूरा रह गया है। इसलिए कोई श्रेष्ठ शुभ कर्म को करने के परिणाम में कोई अशुभ हो जाए तो समझिए कोई त्रुटि हमसे हो गई है, हमने कुछ गलत कर लिया है। इसलिए प्रत्येक आयोजन के अंत में प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित का विधान है, हम लोग करते हैं और करने के परिणाम स्वरूप कुछ ना कुछ तो देखो भाई गड़बड़ हो ही सकता है। कहा है कि हे महाराज, हे जन्मेजय, सात्विक यज्ञ के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर दिव्य अच्छे अच्छे द्रव्य पदार्थों, वन्य फल फूल आदियों को लगा करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा शुभ मंत्रों का उच्चारण करना ही सात्विक यज्ञ है। जिस यज्ञ में अत्यधिक धन का व्यय किया जाए, जहां बलि इत्यादि की व्यवस्था हो, जहां अत्यधिक धन को खर्च किया जाए, जिस यज्ञ पर वैश्य के विचार से यज्ञ किया जा रहा है, मतलब जिस यज्ञ में किसी धन की कामनार्थ, किसी मान प्रतिष्ठा की कामनार्थ यज्ञ को किया जा रहा है, वो राजसी यज्ञ हो गया। और तामसी यज्ञ, जिस यज्ञ को करने पर क्रोध उत्पन्न हो जाए, जिस अनुष्ठान को करने पर मन में क्रोध जागृत हो जाए, ऐसा यज्ञ तामसी हो जाता है। आपने देखा होगा, आप कई बार भगवान का भजन करो तो कई बार भजन में बहुत मन लगेगा, वो सात्विक भजन। कई बार व्यक्ति भजन करता क्यों है कि भजन करें तो हमको ये मिल जाए, होता है कि नहीं बोलो। मैया के पास भी अर्जी लोग लगाते इसलिए हैं कि हमको ये मिल जाए। ये राजसी, ये राजसी। श्रेष्ठ कौन सा है? सात्विक। और तीसरा तामसी। आप देखना कई बार ऐसा होता है, कोई पूजा कर्म करना आरंभ करो, झगड़ा झमेला हो जाता है। घर ही में छोटी से अनुष्ठान को करो तो घर में ही किसी बात को लेकर के बोला बाली शुरू हो जाती है। होता है आप लोगों के यहाँ? कोई छोटा अनुष्ठान हो, सत्यनारायण की कथा हो,
कोई छोटा त्योहार हो, छोड़ दो करवा चौथ हो, तो सुबह से ही माताओं का टेंशन बढ़ जाता है। होता है ऐसा, झगड़ा हो गया, कोई बात हो गया, कोई खींचतान हो गया। और हमने कईयों के घर पर देखा किसी विशेष दिन ही कुछ अनुष्ठान में झमेला जरूर होगा। क्या है, तो एकादशी का व्रत कर रही माता और घर के 4 आदमी को भोजन करना है, तो उस भोजन बनाने में ही परेशान है। अच्छा, मेरा मानना यह है, घर में 5 सदस्य हैं, 2 एकादशी करते हैं, 2-3 नहीं करते, तो एक काम कीजिए, उस दिन की रसोई को एकादशी बना दीजिए, सब करें। आधी आधी क्या बनाना है? सही बोल रहे हैं कि गलत? झमेले से चुक जाओ, इसी बहाने बाकी के लोगों का हो जाए। एक ही काम करो। तो जब किसी अनुष्ठान पर बात क्रोध की आ जाती है, यहां कहा है कि महात्माओं द्वारा किए गए कर्म पर, तप यज्ञ आदि पर क्रोध का भाव उत्पन्न हो जाए, मन मुटाव हो जाए, यजमान आचार्यों पर किसी प्रकार का मतभेद हो जाए, ऐसे यज्ञ को तामसी यज्ञ कहते हैं। जहां मन मुटाव हो जाए, जहां विचार की भिन्नता हो जाए, इसलिए ऐसे यज्ञों से बचना चाहिए। राजसी, तामसी, भगवती 3 स्वरूपों में है, 3 तरह के हैं। आइए भगवती का ध्यान करें। आज त्रिदेव भगवती का स्मरण कर रहे हैं, उनका चिंतन कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? हे जग जननी जगदम्बे माँ, कृपा कर दो जगदम्बे माँ। हे जग जननी जगदम्बे माँ, कृपा कर दो जगदम्बे माँ। हे जग जननी जगदम्बे माँ, कृपा कर दो जगदम्बे माँ। हे जग जननी जगदम्बे माँ, कृपा कर दो जगदम्बे माँ। कृपा कर दो जगदम्बे माँ, कृपा कर दो जगदम्बे माँ। कृपा कर दो जगदम्बे माँ, कृपा कर दो जगदम्बे माँ। कृपा कर दो जगदम्बे माँ, कृपा कर दो जगदम्बे माँ। हे जग जननी जगदम्बे माँ, कृपा कर दो जगदम्बे माँ। हे जग जननी जगदम्बे माँ, कृपा कर दो जगदम्बे माँ। अक्षत फूल चंदन लाई हूँ, अक्षत फूल चंदन लाई हूँ। अक्षत फूल चंदन लाई हूँ, अक्षत फूल चंदन लाई हूँ। मैं प्रेम की थाल सजाई हूँ, मैं प्रेम से थाल सजाई हूँ। मैं प्रेम की थाल सजाई हूँ, मैं प्रेम से थाल
दुर्गा दुर्गति नाशनी माँ, हे दुर्गा दुर्गति नाशनी माँ, कृपा कर दो जगदम्बे माँ, हे दुर्गा दुर्गति नाशनी माँ, कृपा कर दो जगदम्बे माँ, हे जग जननी जगदम्बे माँ, कृपा कर दो जगदम्बे माँ, हे जननी जगदम्बे माँ, कृपा कर दो जगदम्बे माँ। घर खुशियाँ लाती हो, सेवक घर खुशियाँ लाती हो, सेवक घर खुशियाँ लाती हो, सेवक घर खुशियाँ लाती हो, तुम ममता मई कहलाती 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 हो। मधु कैटभ हारिणी दुर्गे माँ, मधु कैटभ हारिणी दुर्गे माँ, कृपा कर दो जगदम्बे माँ, मधु कैटभ हारिणी दुर्गे माँ, कृपा कर दो जगदम्बे माँ, हे जग जननी जगदम्बे माँ, कृपा कर दो जगदम्बे माँ, हे जग जननी है अम्बे माँ, कृपा कर दो जगदम्बे माँ। सब मिलकर यहाँ आए हैं, हम सब मिलकर यहाँ आए हैं, हम सब मिलकर यहाँ आए हैं, हम सब मिलकर यहाँ आए हैं, पूजा की थाल सजाए 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 हैं। दर्शन दे दो अम्बे माँ, दर्शन दे दो हे अम्बे माँ, कृपा कर दो जगदम्बे माँ, दे दो हे अम्बे माँ, कृपा कर दो जगदम्बे माँ,
जननी जगदम्बे माँ, कृपा कर दो जगदम्बे माँ। हे जग जननी है अम्बे माँ, कृपा कर दो जगदम्बे माँ। कृपा कर दो जगदम्बे माँ, कृपा कर दो जगदम्बे माँ। कृपा कर दो जगदम्बे माँ, कृपा कर दो जगदम्बे माँ। कृपा कर दो जगदम्बे माँ, कृपा कर दो जगदम्बे माँ। हे जग जननी जगदम्बे माँ, कृपा कर दो जगदम्बे माँ। हे जग जननी जगदम्बे माँ, कृपा कर दो जगदम्बे माँ। कृपा कर दो जगदम्बे माँ, कृपा कर दो जगदम्बे माँ। कृपा कर दो जगदम्बे माँ, कृपा कर दो जगदम्बे माँ। कृपा कर दो हे अम्बे माँ। कृपा कर दो जगदम्बे माँ। बोलिए जगत जननी माता की जय हो। हे जग जननी हे अम्बे माँ, कृपा कर दो जगदम्बे माँ। आज तीनों देवताओं ने भगवती का ध्यान किया। व्यास जी महाराज कहते हैं, मधु कैटभ को मारने के लिए भगवान विष्णु ने अपने मेघ को बढ़ाया, इसलिए धरती का नाम मेदिनी पड़ा। भगवती ने इस धरती को धारण किया, इसलिए इसका नाम धरा पड़ा। भगवती ने इस धरती का विस्तार किया, इस कारण से इसका नाम पृथ्वी पड़ा। ऐसे तीनों देवों को भगवती ने तीन देवियों की शक्ति दी और त्रिदेवों की शक्ति देकर के भगवती ने सृष्टि के विस्तार का कार्य सौंपा।